हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स, एंड उसके अंदर हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हैविंग नॉलेज ऑफ एजुकेशन इज अ गुड थिंग, बट यूजिंग इट प्रॉपरली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी हाँ, हैविंग का एजुकेशन, और देखो किसी चीज की एजुकेशन होना अच्छी चीज है, बट उसका प्रॉपरली इस्तेमाल करना, सही तरीके से सही जगह उसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आपको चीजें आती हैं, आपको पता है कौन सी चीज, अगर आपको कोई चीज का नॉलेज है बट आपको पता है कि उसको कब, कहाँ और कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने व्यर्थ में ही काफी चीजें बोल दी जहां पे जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो क्या जाता है, जो आपकी अच्छी बोली हुई चीज भी वो क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन, यस हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, ठीक है। और आज मैंने जैसे कि आपको बोला कि फैक्टराइजेशन के और अलग क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आऊंगा, ठीक है, जिससे हमारा लेवल थोड़ा और इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के कुछ और अच्छे से क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, और जिससे आज हम और चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन के लिए आप लोग स्टार्ट हो जाए। और आज जो चीजें हमने कल सीखी है वही चीजें आपको दोबारा यूज करके आपको प्रैक्टिस निकालने हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन है आपके पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाना, आप लोग कर दोगे। 25m² प्लस 30m+9, तो आपको इसके क्या गुणनखंड करने हैं, फैक्टराइज आपको करना है, फैक्टराइज, ठीक, गुणनखंड। चलो इसको फटाफट कर डालो, जो आपको क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। ठीक है, तो इस पे आपको गुणनखंड करना है, और यानी कि फैक्टराइज आपको एक करना है। चलो फटाफट मेरे को इसका आंसर दें। कल ही हमने चीजें सीखी हैं, आज फैक्टराइजेशन का ज्यादा से ज्यादा क्लास कल तक जाएगी। वैसे कोशिश करेंगे कि आज ही ये क्वेश्चन, हर एक लेवल के क्वेश्चन आज ही आप फिनिश कर डालो, ठीक है। तो फटाफट गुणनखंड कर डालिए। चलिए, चलिए देखिए फटाफट इसके फैक्टर्स निकालें और मुझे बताएं। आइए देखेंगे। अब हमारे पास 25m² प्लस 30m+9, तो मैंने क्या बोला था, पहले और आखिरी वाले का करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। तो 25 × 9 जब आप करोगे तो यू विल गेट 225, ओके, 225 एंड 30m। अब मुझे प्लस या माइनस करके क्या लाना है, 30 लाना है। बट आप देख सकते हैं प्लस या माइनस नहीं, ओनली प्लस करके, क्यों, क्योंकि कल आपको बताया था ना, ये वाला साइन देखते हैं हम। तो मुझे 225 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनको जोड़ने पे मेरा कितना आ जाए, जिनको जोड़ने पे मेरा 30 आ जाए, ठीक है। तो अब देखो, जिसको तो स्क्वायर से याद, जिसकी मैथ्स में जिसको टेबल से याद है तो डायरेक्टली कर देगा, फट देके कि सर 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 15 15 को जोड़ने पे आपको 30 मिल जाता है। बट फिर भी जिसको नहीं आता, वो फिलहाल ऐसे 225 के फैक्टर यहाँ निकालेंगे हम। तो मैंने बोला हमेशा प्राइम नंबर हम यूज करेंगे, है ना, जो होते हैं 2, 3, 5, है ना, 7, तो प्राइम नंबर हमेशा यूज करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 4 20, 5 5 25। चलो छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, छोटे से स्टार्ट किया करो हमेशा। 3 3 7 25, 3 5 15, फिर 3 से 25 टाइम, फिर 5 से 5 टाइम्स, और 5 1 5। तो ये हमारे पास हो गया। तो चलो, अगर मैं प्लस करके मिलेंगे ना, प्लस करके हमें दो फैक्टर्स मिलने हैं, इन दो को एक साथ ले लो, 3 3 9, और ये हो गया 5 और 5 25, 25 और 9 को मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाता है, 34 आ जाता है। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो 30 चाहिए। चलो इनसे बात नहीं बनी। अब क्या करते हैं, अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार इन दो को लेता हूँ, एक बार इन दो को लेता हूँ। तो जब बाहर 5 और 3, 5 3 15, और ये भी 5 3 15, तो 15 और 15 जब आप करोगे तो कितना आएगा, 30 आपका आ रहा है। और जब आप 15 × 15 करोगे, और साथ ही में जब मैं इन 15 × 15 भी करूंगा, तो मेरे को 225 भी मिल रहा है, यानी कि ये मिल रहा है मुझे वापस। तो यस, मेरे फैक्टर्स हो गए कौन से, 15 और 15। तो इसको मैं मिडल टर्म स्प्लिट करूंगा, 15m प्लस 15m में इसको लिख सकता हूं, प्लस 9। तो 25m² प्लस 15m प्लस 15m प्लस 9।
ठीक है, तो अब पहले इन दो में कॉमन, फिर इन दो में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पहले नंबर में देखूंगा, नंबर में 5 दोनों पे है। नंबर में देखूंगा, नंबर में 5 दोनों पे है, एक तो 5 आ गया, और साथ में m दोनों पे है, m भी आ गया। तो 5 5 जा 25 और m, एक m स्क्वायर का m बाहर है, एक अंदर रह जाएगा, प्लस 5 3 जा 15 और m तो हम बाहर ले गए, तो 5m प्लस 3 यहाँ पे बच गया। अब दूसरी जगह हम आएंगे, दूसरी जगह आपको क्या कॉमन दिख रहा है? सर दूसरी जगह मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ 3 5 जा 15, 5m प्लस 3 3 जा 9, तो 5m प्लस 3। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे फैक्टर्स जो मिल गए 5m प्लस 3, ये दो ब्रैकेट में दोनों सेम है, और जो बच गया वो भी अलग लिख दो, यहाँ 5m और ये प्लस 3, तो इसके दो फैक्टर्स हो गए 5m प्लस 3, 5m प्लस 3। इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल के दो क्या है? फैक्टर्स हैं। क्लियर? कॉपी कर लो पहले इसको। चलिए लिख दिया। अब दूसरा, ये तो कॉपी कर लिया होगा, सिंपल था। अब दूसरा आप लोग ट्राई करो, ये भी आपको सिंपल दे रहा हूं मैं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। चलिए करो इसको। चलिए देखिए, आज फैक्टराइजेशन को अच्छी तरीके से कर लो ताकि कल हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। अब हमें 25 इसके आगे 1 है ना, तो 1 इंटू 25 25, तो 25 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने हैं, 25 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनके क्या है, 25 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने हैं, 25 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको प्लस करने पे मुझे क्या मिल जाए? 10 मिल जाए। नॉट 10 बच्चों, आपको नंबर जब प्लस करने हैं तो आपको -10 चाहिए, ये याद रखना। -10 है इसके आगे, तो आपको -10 चाहिए। तो ठीक है, आपने 25 के फैक्टर्स निकाले, तो 25 के फैक्टर्स तो आपको बताया 5 5 जा 25 हो जाएगा, है ना। यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं, 5 5 जा 25 हो गया। अब 25 आप बोलोगे सर ठीक है ना, 5 प्लस 5 करोगे तो 10 आता तो है, और हम 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25 भी आ रहा है। तो बट फिर एक बच्चा और बोलता है कि सर 10 नहीं चाहिए हमको, तो -10 चाहिए। ठीक है, तो अब -10 कैसे बनाए इसको? फैक्टर भी 5 और 5 ही है, फैक्टर भी दूसरे हैं नहीं, तो सर इसको आप ऐसा कर दो, -5 और -5, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -10 मिल जाएगा। ओके, -10 मिल गया। फिर दूसरा बच्चा बोलता है तो इसका क्या भाई, हमें प्लस, हमें 1 इंटू 25 भी तो चाहिए। तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल हो जाएगा, जब आप -5 इंटू -5 करोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 25 मिल जाएगा। तो दोनों चीजें हमको यहाँ पे मिल रही हैं, तो इट मीन्स हमारे फैक्टर्स बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिडल टर्म को स्प्लिट कर दूंगा, -5x माइनस 5x में, और इधर लास्ट में +25। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिट, क्योंकि मिडल टर्म को हम क्या कर देते हैं? स्प्लिट कर देते हैं, इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन। तो यहाँ पे तो मेरे को x कॉमन दिख रहा है, x, क्योंकि x दोनों के पास है, x माइनस क्या बचेगा? 5। यहाँ पे सर -5 दोनों की टेबल में 5 कॉमन दिख रहा है, x माइनस बाहर है तो अंदर साइन उल्टा हो जाता है, और 5 5 जा 25। देखा हमने, दोनों जगह चीजें सेम है, तो x -5 और x -5, तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। इसको लिख लिया, उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। चलो इस पे वर्क करो, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 पे। चलिए कर दिया इसको। आइए इसको भी देखें, फैक्टर्स निकाले किसी ने, आंसर बताओ अगर आया किसी का। एनीवन? देखो यहाँ 1 है, 1 इंटू 30, 30 होगा, तो सर 30 के मुझे ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको जोड़ने पे मुझे -11 मिल जाए। अब जहां पे जोड़ने की बात आती है और जहां पे माइनस की आगे आपको माइनस दिख जाता है, जोड़ के ऐसा नंबर आए कि -11 आए, तो आप समझ जाओ कि ज्यादा चांसेस है माइनस माइनस प्लस के, माइनस माइनस प्लस के, दोनों नंबर माइनस माइनस प्लस ही होगा, है ना, ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं 30। तो 30 के मैंने फैक्टर्स निकाले, वैसे मुझे ना एकदम दिख जाता है यार, इस फैक्टर्स छोटे छोटे नंबरों के लिए फैक्टर मत क्या करो, देख लो सीधे, 6 5 जा 30 होता है, और 6 प्लस 5 आपका 11 भी होता है, बात खत्म। 6 5 जा 30 तो होता है, 6 5 जा 30 होता है ना, 6 पंजे 30। तो बस बार बार छोटी छोटी चीजों को लिए क्यों वो करना, यहाँ करना है तो इससे कर लो, 2 से 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स, फिर 5 1 जा 5। तो मैं क्या करता हूँ, इन दो को पहले एक साथ ले लेता हूँ, 2 6 और ये 5 आ गया, 6 पंजे 30, ये तो मल्टीप्लाई करके तो 30 आएगा ही, है, और 6 प्लस 5 11 आ गया।
मुझे मेरे फैक्टर्स मिल गए और फैक्टर्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस का 11x चाहिए था। यहाँ x सर दोनों में कॉमन है, अंदर बच जाएगा x माइनस 6 माइनस 5, दोनों कॉमन है, अंदर बच जाएगा x माइनस 6, x माइनस 6 x माइनस 5 ये हो गया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे x माइनस 6 x माइनस 6 दोनों जगह, यहाँ से कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 5, वो अलग लिख देंगे। तो ये दो फैक्टर्स हो गए हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 के। चलिए लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए अब इसका सोचो जरा, इसके बारे में सोचो। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 60, चलो चलो 60 के फैक्टर्स बना दो, या 60 किस चीज की टेबल में आता है वो करके देख लो। जब आप में से किसी का आंसर आ जाएगा तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखें 60 के आपने कुछ फैक्टर्स बनाने हैं, तो कुछ बनाए होंगे 60 के फैक्टर्स, बनाओ जरा देखो फटाफट। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को अब। अच्छा इस क्वेश्चन में हमने देखा सर हमें खींचे 1 इंटू 60 यानी कि माइनस 60 चाहिए, है ना। बट फैक्टर तो हम केवल 60 के निकालेंगे, तो 60 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि माइनस करने पे माइनस 11 मिल जाए, ठीक है जी। तो 2 3 जा 6 ये हो गया, 2 से 15 टाइम्स ये हो गया, 3 5 जा 15 ये हो गया, 5 1 जा 5 ये हो गया। तो पहले के हमें पता है क्योंकि माइनस करके हमें मिलने वाला है तो माइनस करने वाले हैं। तो आप पहले ये दो फैक्टर्स, कोई दो फैक्टर्स अलग ले लो, ये हमने अलग लिए, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। तो बस पहले ही उसमें मिल गया हमें। 15 में से 4 को माइनस करोगे तो 11 आएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि सर आपको 11 नहीं चाहिए, आपको माइनस 11 चाहिए। तो नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। इसको हम और आसानी से कर सकते हैं, कैसे? इसको आप माइनस का 15 कर दो, प्लस का 4 कर दो, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस 11 आ जाएगा। तो माइनस 11 यहाँ पे मैं ले आया, तो मेरे को दो फैक्टर्स मिल गए, माइनस 15 और 4। अच्छा जी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 15 इंटू 4 करेंगे तो माइनस का 60 आएगा, और यही तो मेरे को चाहिए, 15 4 जा 60, यही तो मेरे को चाहिए। तो मेरे को मेरे दो फैक्टर्स मिल गए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4x माइनस 60, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे दोनों में x कॉमन है, तो यहां बचेगा x माइनस 15। अगर इस ब्रैकेट में x माइनस 15 बचा है तो उधर भी x माइनस 15 बचना चाहिए। तो प्लस 4 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों 4 की टेबल में आते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 15, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स मेरे को मिल गए, एक हो गया x माइनस 15 और एक हो गया x प्लस 4। तो ये दो फैक्टर्स मेरे को मिल गए, तो फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ इसका, x माइनस 15 x प्लस 4। तो इस तरीके से हम गुणनखंड करेंगे चीजों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके बहुत यूजफुल ये चीज है। 12th तक जो साइंस साइड वाले हैं, जो साइंस में आगे अपना फ्यूचर सोचते हैं, तो वहां पे ये चीज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, एक क्वेश्चन और दूंगा आप लोग करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस निकालेंगे, आप गुणनखंड करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, जैसे कि हमने कल करे थे। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, आज कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं आया हमारे पास स्कूल का स्टूडेंट ऑफ द डे में, जो आंसर्स दिए अभी तक बच्चों ने। और इसमें तो अब जो इस क्वेश्चन में आंसर चाहिए, तो इसमें अपना नाम हम लिखेंगे बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, कोशिश करना इस क्वेश्चन को आप इजीली से कर पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, इसका गुणनखंड करो, इसका फैक्टराइज करो और मुझे इसके फैक्टर बताओ कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। चलिए कम ऑन, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, यहां देख लो, यहां देख लो। चलो अब यहां देखो, मुझे 18 के ऐसे फैक्टर चाहिए, मुझे 18 के ऐसे फैक्टर चाहिए जहां से मुझे 7 मिल जाए, यानी 18 के जो दो ऐसे फैक्टर मुझे करना है जिनको माइनस करने पे, लास्ट में कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस करने पे मेरे को क्या मिल जाए, 7 मिल जाए, है ना, माइनस करने पे 7 मिल जाए, ठीक है सर।
तो अब यार अब 18 एक छोटा नंबर है ना, 18 एक छोटा नंबर है, तो उसको आप ऐसी टेबल में कर सकते हो। हाँ, अगर नहीं हो रहा है फिर आप क्या कर दो, फिर आप टेबल बना के स्टार्ट कर दो, ठीक है। बट 18 मैंने देखा सर 6 3 18 होता है, 6 और 3 नहीं, इससे भी नहीं हो रहा। 9 2 18 होता है, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो बस मेरे फैक्टर मुझे यही मिल गए, 9 और 2, है ना। तो ये चीज का अगर नंबर्स नहीं निकल रहे तो आप फैक्टर्स बना दो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x को मैं लिख सकता हूँ प्लस 9x माइनस 2x माइनस का 18, x यहाँ पे कॉमन मैं ले लूंगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 9, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 दोनों जगह है, तो x प्लस 9, क्योंकि जब बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, बताया था कल। तो मेरे फैक्टर्स बन गए x प्लस 9, दोनों जगह x प्लस 9 है वो रख दिया, और जो बच गया x माइनस 2। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए इस वाले क्वेश्चन के लिए, x प्लस 9 और x माइनस 2। तो दैट इस तरह के फैक्टराइजेशन क्वेश्चन है। आज हम फैक्टराइजेशन को क्लोज कर देंगे। फैक्टराइजेशन के जितने भी तरीके क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। नाउ वी विल मूव टू द फैक्टर्स, जो आपकी 2.3 एक्सरसाइज है, उस पे जो क्वेश्चंस है फैक्टर से रिलेटेड वो हम करेंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।